हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी की वैकेंसी, परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ओनली आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए है। और ये वैकेंसी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी रिलीज की गई है जीआरएसई की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जीआरएसई की एक नई वैकेंसी फिर से आ चुकी है 2024 में। वैकेंसी रिलीज की गई है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, वो है आपका कोचीन शिपयार्ड। देन है आपका एमडीएल यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तीसरा आता है आपका जीआरएसई गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि बेस्ड है आपकी कोलकाता में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लीड करती है। यहाँ पर आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी की जबरदस्त वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि आपको भी पता होगा इसके बारे में। लेकिन ये एग्जाम कैसे निकालनी है, क्या सिलेबस होगा, बिल्कुल न्यू सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, वीडियोस को पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि इसका सिलेबस क्या होगा, क्या चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, ताकि ये बेहतरीन सरकारी नौकरी आप ले पाओ। ओके, चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। जितने भी स्टूडेंट, अगर आपको अभी तक नहीं पता कि वैकेंसी आ चुकी है जीआरएससी की तरफ से, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जल्दी से जाकर अप्लाई कर लो। अगर आपको नहीं पता तो चलिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ में नोटिफिकेशन आपको बता दूं। उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी आईटीआई स्टूडेंट पूरा वीडियो देखिएगा, सिलेबस कवर करने वाले हैं, क्या क्या पूछा जाएगा और कहाँ से पूछा जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलती रहे। तो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जीआरएसई की तरफ से, जो कि रिलीज की गई है। ये फॉर्म आप 19 फरवरी 2024 तक भर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं फिलअप किया है, तो सबसे पहले जाकर वीडियोस को आप सिलेबस देखने के बाद जल्दी से जाकर फॉर्म अप्लाई कर दो, क्योंकि बहुत अच्छी खासी नौकरी है। ये मौका आपको नहीं छोड़ना है। ये वैकेंसी रिलीज की गई है जर्नी मैन की। जर्नी मैन मतलब होता है सेल्समैन, यानी कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उस पर आपको सेल होगा। जब जहाँ तक जहाज जाएगी, जो आपकी पोर्ट की जाती है, उस पर आपको जर्नीमैन की जाएगी। डायरेक्टली आप वहाँ पे ट्रैवल करोगे। हालांकि ये वर्कशॉप्स में आपकी जॉब्स होगी या फिर जर्नीमैन की, दोनों अलग अलग डिवीजन में डिपेंड करता है और डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। बट इतना कंफर्म है कि आपकी जहाज में नौकरी मिलेगी। ओके गाइस, अगर आपको अभी तक नहीं पता पोस्ट की, थोड़ा सा ब्रीफ में पोस्ट बता देता हूँ कि कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है और कौन कौन सी पोस्ट पर। ये सारी पोस्टें जर्नीमैन की है। पोस्ट देखो, स्ट्रक्चर फिटर की वैकेंसीज है। अप्लाई करने के लिए अगर आपने आईटीआई पास आउट कर रखी है फ्रेशर, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपने 10th पास की है प्लस एनएसी है, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देख लो, फिटर की वैकेंसी है। स्ट्रक्चर फिटर, स्ट्रक्चर फिटर में फैब्रिकेटर या फिर सीट मेटल वर्कर, वो भी अप्लाई करता है। वेल्डर की वैकेंसीज है। क्रेन ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट है। मशीन ऑपरेटर की वैकेंसीज है। मशीनिस्ट की रिक्रूटमेंट है, जहाँ पर टर्नर सारे अप्लाई कर सकते हैं। पाइप फिटर की रिक्रूटमेंट है। रिगर की वैकेंसीज है। फिर आपको मिलेगी यहाँ पर मेटल हैंडलिंग के लिए ड्राइवर में, तो ये कैंडिडेट जो आपका हैवी मोटर व्हीकल डीजल मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसी है एंड डीजल मैकेनिक की वैकेंसीज है। तो आपने देखा ऑलमोस्ट सारे ट्रेड के लिए वैकेंसी है, सिवाय एक ट्रेड छोड़ के। टोटल 50 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, मौका मत गंवाना, जल्दी से जाकर अप्लाई कर लो, ताकि आपका ड्रीम जॉब, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट करते थे कि कब आएगी जीआरएससी की रिक्रूटमेंट, तो आ चुकी है और ये मौका आपसे नहीं छूटना चाहिए। क्रेन ऑपरेटर में ध्यान रखना, इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा पोस्ट नहीं है, बट अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। ओके गाइस, अब स्टार्टिंग से थोड़ी सी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, अगर लगता है कि आप एलिजिबल हैं, आपका ट्रेड बेनिफिट्स है, तो जाओ जल्दी से जाकर अप्लाई कर दो। इसमें अप्लाई करने के लिए 18 से 26 साल के स्टूडेंट एलिजिबल है, और एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी। यहाँ पर सैलरी, इसकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट ईयर में 24,000 मिलेगी, सेकेंड ईयर में आपको 26,000 मिलेगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आप ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद आपको परमानेंट जॉब मिलेगी, जो एक बेस्ट सैलरी प्रोवाइड की जाएगी आपको। चलिए अब बात करते हैं जिसकी हम डिस्कस करने वाले हैं, सिलेबस की। जितने भी स्टूडेंट हैं, किसी भी एग्जाम्स को पास आउट करना, उसका सिलेबस जानना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है और पहली कड़ी होती है। किसी एग्जाम्स को आप टारगेट करने जा रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी है, बीपीएससी है, अथवा जो भी स्टेट पीएससी हो, या फिर आपका जो भी है एलपी, लोको पायलट टेक्नीशियन हो गया, जूनियर इंजीनियर, मतलब दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो या फिर प्राइवेट एग्जाम्स, अगर आप वो एग्ज़ाम पास आउट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सिलेबस जान लो कि कहाँ से पूछा जाएगा और किस चैप्टर से पूछा जाएगा।
सिलेबस अगर आपको पता चल गया, एग्जाम पैटर्न आपको पता चल गया, तो वहीं पर आपका 20% जो है कि आपने नौकरी क्रैक कर ली है, एग्जाम को क्रैक कर चुका है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किस बेसिस पे होगा। ये पहली बात, यहाँ पर रिटन टेस्ट होने वाला है, आपको पता है। ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम्स होगा या फिर ओएमआर बेस्ड, अब देखते हैं किससे होता है। पहले तो ओएमआर हुआ करता था, अब यहाँ पे जो भी होगा वो डिपेंड करता है। जिसमें से एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन होगा, ओनली सिंगल एग्जाम्स होगा इसमें, और 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो होता है वो आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, जो भी आपका ट्रेड है वो ट्रेड से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर है तो फिटर, ओके, मैकेनिकल से रिलेटेड है तो मैकेनिकल से रिलेटेड। यहाँ पर टोटल कितना पूछा जाएगा आपका ट्रेड से? 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स आपका सिर्फ आपका ट्रेड से होगा। और इसकी जो ड्यूरेशन आपकी रखी गई है टोटल 2 घंटे ऑल एग्जाम्स की। यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो नॉन टेक्निकल से पूछा जाएगा। समझ रहे हो ना कि आपको किस पे ज़्यादा फोकस करनी है? ओनली ट्रेड पे। इस पे फोकस ना करो या करो बराबर है। आपने कर रखी हो तो 10 क्वेश्चन, ना ही भी किया हो फिर भी 10 क्वेश्चन आप इसको आराम से बना सकते हैं। नहीं पढ़ा हो नॉन टेक्निकल, 10 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। अगर आपने पढ़ लिया तो आपको 12 से 15 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप सोचो पढ़ना है या ना पढ़ना है, इसीलिए इसी पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि आपको यही जॉब दिलवाएगी। ओके गाइस, 80 और 20 आपका हो गया 100 मार्क्स। फोकस किस पे करना है? ओनली ट्रेड पे। ध्यान रखना जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट पास आउट करना चाहता है वो ओनली ट्रेड पे फोकस करो, क्योंकि ज़्यादातर आपने इस पे फोकस कर लिया। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो ट्रेड पढ़ चुके हैं, इस पे रट रहा है, आएगा कितना? 20। ना भी पढ़ा उनमें, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना तो 10 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। इतना नॉलेज सबके पास होता है। उसके बाद अगर आप पूरा इसको पढ़ लिए फिर भी आप 12 से 15 ही कर पाओगे, 15 कर ही नहीं पाओगे, 12 13 यहीं पर कर पाओ। तो 2 से 3 मार्क्स के चक्कर में क्यों इस पर टाइम गंवाना? इसी पे फोकस करो। जहां पर 80 मार्क्स है, कम से कम 70 लो पाओगे, 75 ला पाओगे, और इससे ज़्यादा कटअप कभी नहीं जाएगी जीआरएसी में। ओके गाइस, तो यहाँ बहुत बड़ा पॉइंट मैं बता चुका हूँ कि आपको फोकस किस पे करना है। ओके, अब उसके बाद जैसे एग्जाम से निकल जाती है तो फिर आपका होगा प्रैक्टिकल टेस्ट। ये मेन होता है प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी कि ट्रेड टेस्ट। जितनी भी वैकेंसीज है उसका 1:5 यानी कि वैकेंसी का 5 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाइड किया जाएगा फॉर ट्रेड टेस्ट के लिए। यानी कि उसमें 50 कैंडिडेट अगर वैकेंसी रिलीज की गई है तो 250 कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसमें से 50 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा जॉब्स के लिए, जिसमें ऑलमोस्ट 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ओके, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो मेन आपको चीज़ें यही बता दी है। मैं आपको पहले ही बताया था, थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि क्या ऐसा पढ़ें जो नौकरी पक्की हो। तो ये इसी को पढ़ो, केवल इसी को पढ़ो, एकदम रट लो पूरा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया। इसका प्रीवियस ईयर क्या पूछा गया एक बार मैं देखता हूँ, और नोट्स प्रोवाइड करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर इनका स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल की आपका ट्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो वीडियोज़ के नीचे कमेंट करके बताइएगा। और ये आप पे मैं इसको देख लेना। अगर आप देखिए ये 1-2 दिन पहले भी पढ़ के इसको जाओगे ना तो आराम से 15 मार्क्स कर लोगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपना ट्रेड पर फोकस करो, जीआरएसी पर नौकरी पक्की है इस बार। उसके बाद एग्ज़ाम्स देने के बाद आप ट्रेड के लिए तैयारी कर लेना। यानी कि जो फाइलें होती है और जॉब होता है उस किस प्रकार बनाया जाता है, फिटर वालों के लिए बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए जो आपका पैराग्राफ बनाते हो, यानी कि अग्निशमन वगैरह जो होती है, लकड़ी जलना, अग्निशमन में क्या पूछा जाता है, एसी-डीसी, ये सब सारी चैप्टर से आपको ट्रेड से पूछा जाएगा। अदर कोई भी चैप्टर नहीं पूछा जाता है। हमेशा जॉब के बारे में फिटर वालों को पूछा जाएगा, और इलेक्ट्रिशियन वालों को जो आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड, यानी कि यहाँ मान लो कि अब बिजली से आग लगी है, किस अग्निशमन द्वारा बुझा जाएगा, या फिर एसी-डीसी, इसको दोगर पढ़ लो, ट्रांसफार्मर पढ़ लो। इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल में कभी कुछ नहीं पूछा जाता, चाहे लोको पायलट का टेक्नीशियन का ही क्यों ना एग्जाम्स आपने दे रहा हो। ओके गाइस, तो यही सब प्रैक्टिकल में पूछी जाएगी, तो ध्यान से ये सब चीज़ें पढ़ लेना। और कुछ डाउट एक्स्ट्रा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इंपॉर्टेंट अपडेट है, जाओ जल्दी से जाकर अप्लाई कर लो, क्योंकि इतनी बड़ी सरकारी नौकरी फिर कब निकलेगी कि कुछ कहने का मतलब नहीं है। तो अपने हाथ से मौका नहीं जाने देना, जाओ जाकर अप्लाई करो। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।